हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। गीता, जिसे गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। गीता जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को स्वयं सुनाया था। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। भगवत गीता जीवन, मृत्यु, कर्म, योग, कर्तव्य, विवाह, सत्य, प्रेम आदि जैसे विभिन्न विषयों पर भी हमें आत्मज्ञान प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता प्रेम पर कैसे अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। खैर, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में योद्धा जो बनकर आए हुए थे राजकुमार अर्जुन को जीवन के आध्यात्मिक सत्य के बारे में ज्ञान दिया था। इसमें प्रेम और रिश्तों पर भी कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि है। वो क्या है, आज हम जानेंगे। प्रेम और रिश्तों पर भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचार हम जानेंगे। भक्ति, करुणा और प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें करना है वह सब करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करो। अहंकार, इच्छा, ईर्ष्या, लालच और अन्य बुरी भावनाओं के साथ किया गया जो भी कर्म है, प्रेम है, वो हमें भ्रमित करती है और हमें परेशान भी करती है। वासना और ईर्ष्या जैसी मजबूत भावनाएं व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खोने का प्रमुख कारण बनती है। आंतरिक शांति और भलाई के लिए किसी को विनम्रता का पालन करना चाहिए और दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए। किसी भी प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए भक्ति आवश्यक है, क्योंकि सफलता के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है और ये पूर्ण समर्पण तभी हो पाएगा जब हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे। दूसरा है बिना अपेक्षा के प्रेम करना। सच्चा प्रेम केवल देने की क्रिया है, बिना किसी अपेक्षा या खाली भावना के। आप अपेक्षा, क्रोध और अन्य सभी भावनाओं से रहित हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें वह सिखलाता है कि जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य होगा। आसक्ति नहीं है तो आपका प्रेम जो है निर्मल प्रेम होगा, निर्झर झरने की तरह होगा, वो काफी शुद्ध होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रेम की बात की है। दिव्य प्रेम ही कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्मन भक्तों के प्रिय प्रेम और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। इस वाक्य को कई तरीके से व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण सुझाव देते हैं कि कोई व्यक्ति केवल उच्च शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण करके बिना शर्त प्रेम का अनुभव करके ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस क्षण में वह आत्मन को ज्ञान के रूप में संदर्भित करते हैं। प्रेम, भक्ति और करुणा को क्रिया में बदलें। गुणों के 3 प्रकार होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक को सबसे अच्छा माना जाता है। सात्विक गुण जो है सबसे अच्छा शुद्ध गुण है। केवल तब जब कोई क्रिया अपेक्षा, घृणा, प्रेम से रहित हो तो उसमें सात्विक मूल्य आ जाती है। सात्विक क्रिया के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस वाक्यांश का उपयोग किया है। एक क्रिया जो निर्धारित है, आसक्ति से मुक्त है, जिसे बिना प्रेम और घृणा के किया जा सकता है और जिसे कोई भी इनाम प्राप्त करने की इच्छा के बिना किया जाता है, उस क्रिया को सात्विक क्रिया कहते हैं। उस प्रेम को सात्विक प्रेम कहते हैं। और जब इस प्रेम को हम अपनाते हैं
हमारे अंदर सात्विक प्रेम का गुण जो है वो आ जाता है, तो फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आनंददायक स्थिति में चले जाते हैं। नेक्स्ट है उदार और देने वाले बने। देने की क्षमता, किसी को देने की क्षमता एक ऐसा गुण है जो सभी लोगों में होनी चाहिए, और यह हमें जीवन पर एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। यह हमें अपने स्वयं की जीवन इच्छाओं, चुनौतियों से परे देखने की अनुमति देता है और दूसरों की सहायता करने की इच्छा को बढ़ावा देता है। देने से हमें दूसरों से प्रेम देने और प्राप्त करने का अवसर मिलता है, लेकिन किसी को प्रभुत्व अगर आप दिखाते हैं और बिना किसी अपेक्षा के आप ये करते हैं, तो यह जो है प्रभुत्व दिखाना, वो आपका निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई छोटी से छोटी भेंट को भी महान मानता हूँ, क्योंकि गैर भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई बड़ी भेंट भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती है। प्रेम और भक्ति से जीत हासिल होती है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि कृपालु आत्माओं ने अनंत काल से उपदेश किया है कि प्रेम सभी दरवाजाओं की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे केवल प्रेम के माध्यम से जीत सकती हो, और वहां मैं खुशी से जीतता हूँ। घृणा, क्रोध, प्रतिरोध और इस तरह की अन्य भावनाएं हमें दुश्मन बनाने का कारण बनती है। प्रेम फैलाकर, ऐसे आंसू बहाकर हम लोगों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कर सकते हैं। प्रत्येक संवेदनशील प्राणी को प्रेम के आंतरिक अवलोकन की आवश्यकता होती है। उनका विश्वास जीतने के लिए हमें पहले उनसे प्रेम करना पड़ता है। और वो प्रेम कैसा करें? शुद्ध प्रेम रखें। हमारे विकास के कारण हम किसी और की तरह प्रेम कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जागरूकता हमें सही और गलत निर्णय करने में सहायता करता है। हम किस तरह से बिना शर्त प्रेम करें, क्षमा करने और सहानुभूति किस तरह से हम रखें, ये हम अगर जागरूक हैं और हर कोई इसको समझता है, तो इस तरह का शुद्ध प्रेम को अपना सकता है। नौ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म धन्य है, यहाँ तक कि स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल एक मानव जन्म के माध्यम से ही कोई सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, ये जो ब्रह्मांड है, मनुष्य के दिमाग के बाद वही ब्रह्मांड है। मनुष्य का अंतर्मन, मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो मन है, और इस ब्रह्मांड के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन और दूसरे जीव जो होते हैं, उनके बीच में बहुत सी बाधाएं होती हैं। ब्रह्मांड नहीं है उनके बीच में, उनके और उनके दिमाग के बीच में बहुत सी योनियां आ जाती हैं, और उस योनि में उन्हें भटकना पड़ता है। और तब जाकर अंत में जब ये मानव जीवन प्राप्त होता है, तो मानव जीवन जो है इसलिए धन्य माना गया है कि मनुष्य का दिमाग और ये ब्रह्मांड के बीच में कुछ भी बाधा नहीं है। सीधे मनुष्य जो है लिबरेट होकर ब्रह्मांड में समा सकता है। लेकिन आवश्यकता है कि हम शुद्ध प्रेम करें, हम अपनी दमनकारी इच्छाओं, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें, तो हम जो है अपने आप को सीधे ब्रह्मांड में समर्पित कर सकते हैं। और ये ब्रह्मांड ही जो है वो ईश्वर है, यही श्री कृष्ण है। इसी ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां निहित है, जिससे कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरे चराचर जीव जगत चल रहे हैं। तो अपने मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? हम नीचे की ओर नहीं उतरे, हम अपने इस मानव दिमाग से सीधे ब्रह्मांड में समा जाए। यही समाधि है और यही मुक्ति है, मोक्ष है। आइए हम मोक्ष प्राप्ति की कामना करें और ब्रह्मांड में समा कर ईश्वर में समा जाए। धन्यवाद।